Welcome to my YouTube channel. I am Raman Pandey, going to teach you complete Python programming. So let's just start with our video. So here you can see that what is computer programming language. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारी चीज़ को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स सेम लाइक अ लैंग्वेज जैसे हम लोग यूज करते हैं हिंदी इंग्लिश टू इंटरेक्ट विथ वन पर्सन टू अनदर, एक दूसरे से बात करने के लिए जैसे हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी तमिल स्पेनिश, उसी तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए. और ये जो है हमारा पाइथन वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है ये. जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं टू ग्रीट समवन यू कैन से हेलो. सिमिलरली स्पेनिश में हम लोग बोलते हैं होला. उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर को हेलो बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? तो कंप्यूटर को हेलो बोलने के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कि हम लिखते हैं प्रिंट. ये स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसको एज इट इज़ प्रिंट करा देता है. तो प्रिंट हेलो, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर को हेलो बोलेगा. तो अब आ गया हमारा जीन्स. जीन्स के बारे में तो हमारा पाइथन बनाया किसने, पाइथन आया कब, और पाइथन के वर्जन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, पाइथन का पहला वर्जन कौन था, दूसरा कौन था, और पाइथन का वर्जन को क्यों चेंज किया गया, क्यों अपडेट किया गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. फिलहाल देखते हैं कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है उसे बनाया किसने है. तो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनाया गया है गाइडो वैन रॉसम के द्वारा 1980s में. कहाँ पर बनाया गया है? तो CWI में बनाया गया है. और जो ये पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये थ्री कैटेगरी में है. पाइथन प्रोग्रामिंग थ्री कैटेगरी में नहीं है. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप लोग समझ सकते हैं जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, जितने तरह का है, C++, सी हैश, जावा स्क्रिप्ट, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर में आता है. तो हम लोग का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तीन कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है लो लेवल, दूसरा है हाई लेवल, और तीसरा है मिड लेवल. तो शुरू करते हैं पहले लो लेवल से. तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे हम लोग कुछ भी कोड करते हैं. अब हम लोग तो जैसे इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, बट कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट किया जाता है जीरोज एंड वन में फर्दर, क्योंकि कंप्यूटर जीरोज एंड वन का लैंग्वेज ही समझ सकता है और कुछ नहीं समझ सकता है. तो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही होता है कि उसमें जीरोज एंड वन का यूज़ होता है. और इसका एग्जांपल है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का असेंबली लैंग्वेज. अब आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा वो सिंपल होता है लाइक इंग्लिश की तरह. जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ मतलब इजीली रीडेबिलिटी होता है इसका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. इसका एग्जांपल में आ जाता है जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, जावा, और भी काफ़ी सारे हैं, बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए. ऑल्दो ये तो कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में आपसे, बेसिक क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं इंटरव्यूअर, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं. तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये कम्बिनेशन होता है ऑफ दिस लो लेवल एंड दिस हाई लेवल, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. These are languages that support both low level feature, मीन्स जीरोस एंड वंस को भी ये लेता है, और ये इस चीज़ को भी रीडेबिलिटी भी थोड़ा इसमें रहता है. तो इसका एग्जांपल में आप बोल सकते हैं जैसे सी हो गया, C++ हो गया. C++ बेसिकली दोनों तरह का यूज़ करते हैं, जीरोस एंड वंस में भी ये वर्क करता है, मिड लेवल हाई लेवल भी है. तो
इसलिए ये मिड लेवल है। ये दोनों में मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा यूज़ करता है। अब पाइथन के वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो पाइथन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाइडो मैन रॉसम ने बनाया था, तो इन्होंने पब्लिश किया फर्स्ट वर्जन पाइथन का, जो कि है पाइथन 0.9.0। इसे याद कर लीजिए, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाइथन का पहला वर्जन कौन था। सो और ये कब बना था, तो ये बना था फरवरी 1991 में। पाइथन का उसके बाद फिर अपडेट किया गया पाइथन को। फिर ये आया पाइथन 1.0, जो कि आया था जनवरी 1994 में, जिसमें से कि फीचर ऐड हुआ फिल्टर का, मैप का, रिड्यूस का, लैम्डा का। ये सब फीचर इसमें ऐड हुआ था। उसी तरह फिर पाइथन 2 आया अक्टूबर 2000 में, पाइथन 3 आया दिसंबर 2008 में, और कुछ कुछ फीचर ऐड होते गए इसमें। आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। So now let's talk about error in Python. So basically there are two type of error in Python, which are syntax error and runtime error. So let's talk about first syntax error. Syntax error क्या होता है? तो syntax error are like grammatical error in English. They occur when the defined rule are not followed. Means इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कुछ डिफाइन किया हुआ है पाइथन में कीवर्ड्स लाइक प्रिंट हेलो आपने किया, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल ये वाला देखिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पर टी नहीं है, तो टी नहीं है तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा, और वो एरर क्या होगा, सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए बेसिकली ये जो है आपका सिंटेक्स एरर आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि फाइल लाइन 1 इन नेम एरर आया। नेम एरर, नेम PRIN इज नॉट डिफाइंड, मतलब पाइथन बोल रहा है ये क्या आपने दे दिया, ऐसा तो कुछ हमने सुना ही नहीं है प्रिंट नाम से। तो ये एक तरह का एरर आया आपका, सिंटेक्स एरर। अब बात करते हैं रन टाइम एरर के बारे में। तो रन टाइम एरर अकर ड्यू टू इनकरेक्ट एल्गोरिथम। इनकरेक्ट एल्गोरिथम मीन्स like here you can see that this is incorrect algorithm। आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि हमने यहाँ स्टोर किया a इक्वल टू बी, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 0, प्रिंट a डिवाइड b। तो आप लोग जानते होंगे नीचे में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक रन टाइम एरर आपको शो करेगा। और रन टाइम एरर दिखने में कैसा होगा, तो रन टाइम एरर आपको दिखने में कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा जीरो डिवीजन एरर, मीन्स रन टाइम एरर, डिवीजन बाई जीरो। यहाँ आपने क्या किया है, जीरो से डिवाइड कर दिया, जो कि आपको एक एरर थ्रो करेगा, जो कि है रन टाइम एरर। तो बेसिकली यही हमारा दो एरर था, एक सिंटेक्स एरर और एक रन टाइम एरर, दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है। अब आते हैं कि हमने बात किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल होता है, लो लेवल होता है, और भी काफ़ी चीज़ हमने बात की थी। तो हाई लेवल के कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा आता है, तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब कौन कौन सा कैटेगरी है तो देखते हैं। पहला है हमारा इंटरप्रेटर लैंग्वेज, फिर है फंक्शनल लैंग्वेज, फिर है कंपाइल्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, इस और उसके बाद है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कंकरेंसी ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो तो हमारा जो पाइथन है, हम पाइथन इसीलिए यूज़फुल है हमारे लिए क्योंकि पाइथन में हम यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर होता है हमारा पाइथन, और क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है पाइथन में बेसिकली, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है पाइथन। तो ये जो है फीचर्स है पाइथन का, जिसकी वजह से हम लोग पाइथन को यूज करते हैं टू प्रोग्राम, क्योंकि ये थोड़ा हमारा प्रोग्रामिंग को आसान कर देता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे कि ये एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, तो आता है हमारा
पाइथन आता है, रूबी आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है। अब आते हैं फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज होता है, दिस लैंग्वेज ट्रीट फंक्शन as important part and promote to way to programming where function are used a lot। जहाँ फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर ये यूज होता है। इसमें हमारा एग्जांपल आता है ये 3 एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज में जैसे कि बिल्कुल उल्टा होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या करता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। और ये क्या करता है, पहले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, कंपाइल करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन से पहले ये पूरा कोड को कंपाइल करेगा, ये लाइन बाय लाइन नहीं करते, फुल कोड को एक बार में पूरा कोड से कांटेक्ट करता है एक बार में। और प्रोसीजर लैंग्वेज का इसका कंपाइल्ड लैंग्वेज का एग्जांपल सी है, सी प्लस प्लस है, रस्ट है। और प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जांपल देखेंगे हम तो सी, पास्कल, फॉर्टेन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे कि है पाइथन है, रूबी है, ये सब बेसिक नाम याद रखिएगा तो आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि ये आपने पहली बार शायद सुना होगा, मुझे तो पता है क्योंकि मैं बट आपको नहीं पता होगा, तो आप ये याद रख सकते हैं। ये नॉर्मली आपको हेल्प करेगा कि आप एग्जाम्पल से याद करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग मिलता है, और कुछ खास बात नहीं है। कंकरेंसी ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, इसका भी मैंने आपको बता दिया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बता दिया था, बट ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार और बता दो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसे कि हमारा पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हैज़ हो गया। बट जैसे कि सी हो गया, तो सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। इसमें सी में कुछ भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पाइथन में ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब आप समझ सकते हैं जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द 4 पिलर ऑफ ऊप्स। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कमेंट्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कमेंटिंग नहीं आता है तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हैं। पाइथन में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कमेंटिंग का काम होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस स्टेटमेंट को क्या करना चाह रहा है, क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम रिप्रेजेंट कराएंगे तो वो हमें क्या करेगा, एक एरर शो करेगा। एरर शो करेगा, बट हम क्या करेंगे, उसे कमेंट कर देंगे, तो फिर वो एरर नहीं शो करेगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक कमेंट है, और वो इसे एज अ कमेंट ट्रीट करेगा और उससे आगे बढ़ जाएगा। सो तो कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कमेंट होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में होता है जैसे कि हम हैश सिंबल से स्टार्ट करेंगे अगर किसी सेंटेंस को, तो वो जो है आपका चला जाएगा। ये पाइथन के बारे में सिर्फ है कमेंटिंग का, बाकी सब में कमेंटिंग का तरीका और अलग अलग डिफर करता है। तो पाइथन में हम हैश सिंबल से कमेंट स्टार्ट करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं तो हमें सिंगल ट्रिपल कोट यूज करना होगा या डबल ट्रिपल कोट यूज करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दिस आर इनक्लोज्ड इन ट्रिपल कोट्स, उसके अंदर मीन्स ऐसे आपको 3 करना है और उसके बाद फिर इधर से भी क्लोज करना है 3। अब इसके बीच में जो भी रहेगा वो कमेंट रहेगा। और ये मल्टीपल लाइन में चलता है, लाइक आपने लाइन 1 में कमेंट स्टार्ट किया, और फिर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितना भी आपको कमेंट करना है आप दे दीजिए, और फिर उसे बंद कर दीजिए, तो वो सारा लाइन कमेंट में ही काउंट होगा, जिससे कि आपको एरर फेस करने का नहीं मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिवर नेम 1 गंगा, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर ये सिंगल लाइन कमेंट हमने यूज़ किया है। ऑल्दो यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते थे इसमें और इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने कमेंट करके बताया कमेंट कैन फॉलो आफ्टर अ रिलेटेड ऑफ कोड। तो हमने बताया कि ये क्या है,
तो अब ये जो है आपको आपके कोड में एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है कमेंट है। अगर ये आप बिना कमेंट के लिखते हैं तो ये आपको एक एरर शो करेगा, जो कि आपके प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत दे सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आगे। सो आगे बढ़ते हैं हम। वाइट स्पेस कैरेक्टर और टोकन्स क्या होता है? तो सबसे पहले वाइट स्पेस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर इंक्लूड होता है लाइक टैब स्पेस, नॉर्मल स्पेस एंड न्यू लाइन। दिज आर द वाइट स्पेस कैरेक्टर। मीन्स आप अपने प्रोग्राम लिखे हैं, उसमें आपने कोई ब्लैंक स्पेस दिया है, एक टैब स्पेस जो कि 4 स्पेस के इक्वल होता है, 4 सिंगल स्पेस के इक्वल टैब स्पेस होता है। ये सब बातें आपको पता रहने चाहिए। और न्यू लाइन जो कि आता है बैकस्लैश एन से। तो ये सब जो है आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन आया है, मीन्स टैब स्पेस। इंडेंटेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, इंडेंटेशन क्या होता है, पर अभी के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ ट्रू, फिर यहाँ पे ये स्पेस है। अब ये स्पेस अगर हम नहीं देते हैं तो हमें एक एरर फेस कर सकते हैं, जो होगा इंडेंटेशन एरर। और यहाँ पर हमें एक टैब स्पेस यूज करना रहता है, जो कि होता है 4 स्पेस के इक्वल। तो वो हम डाल देंगे, तो उसके बाद ही हम ये लाइन अपना प्रिंट कमांड लिखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एरर फेस कर सकते हैं। अब टोकन्स के बारे में बात करते हैं कि टोकन्स क्या होता है। तो टोकन्स होता है, टोकन्स आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। एवरी स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टोकन। जितना भी स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट टोकन का बना होता है। लाइक कीवर्ड, टोकन्स का मेन टाइप में हम कीवर्ड बोल देते हैं, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, ये सब जो है हमारा टोकन्स होता है। कीवर्ड्स क्या होता है? तो रिजर्व वर्ड होता है, लाइक इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, डेफ, क्लास, दिस ऑल आर कीवर्ड्स। एंड आइडेंटिफायर के बारे में हम वैसे तो सबके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप बस ये देख लीजिए, डिफिनेशन एक बार रीड कर लीजिए क्या है, बेसिक आपको आइडिया हो जाएगी। फिर आगे हम बात करेंगे तो आपको समझने के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर टोकन का हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट यस। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टोकन यूज हुए हैं। जैसे कि एक टोकन यूज हुआ है आइडेंटिफायर, जो कि है x। एक और यूज हुआ है ऑपरेटर, जो कि है इक्वल टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू 10। और ये जो 10 है, ये क्या है? ये भी एक टोकन है, जो कि है लिटरल। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आपका जो कोड है वो बिना टोकन के पॉसिबल ही नहीं है। टोकन आपके कोड में रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कैसा भी इजी कोड लिखे, छोटा कोड लिखे, बड़ा कोड लिखे, इट डजेंट मैटर। कीवर्ड है एक इफ, हमने जैसे आपको बताया कि कीवर्ड एक टोकन में ही, टोकन के अंदर ही कीवर्ड आता है। आइडेंटिफायर टोकन के अंदर आता है, तो यहाँ आइडेंटिफायर क्या है? एक्स है। उसी तरह से और देख सकते हैं हम ऑपरेटर, जो कि ग्रेटर देन का यहाँ यूज हुआ है, लिटरल 5। और यहाँ पे हमने एक स्पेस भी दिया, टैब स्पेस। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप एनी इंडेंटेशन इफ इंडेंटेशन इज देयर फॉर if and else and all the thing in function we can also use indentation। प्रिंट भी एक आइडेंटिफायर है, लिटरल है, यस जो है यस हमने इसके अंदर लिखा है। सो दिस आर द एग्जांपल्स। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। अब हम सारे जो भी यहाँ पर हमने देखा, ये सब चीज़ को हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। तो आइडेंटिफायर क्या है? An identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or object। ठीक है, identifier help in difference one entity from another। मतलब कि एक एंटिटी को हम दूसरे एंटिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकें, कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दूसरा अलग अलग चीज़ है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है।
आइडेंटिफायर हम लोग बना सकते हैं, लाइक हमने लिख दिया a इक्वल टू समथिंग, a इक्वल टू 1, let's take an example of this, a equal to 1, so this a is identifier. You can see also here the example. अच्छा, एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि हमारा जो पाइथन होता है वो जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है इस बात को। लाइक हमने लिखा एज इक्वल टू एज, ये दोनों डिफरेंट थिंग है, ऑल दो दोनों एज ही हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ है। ए यहाँ पर कैपिटल है और ए यहाँ पर स्मॉल है, तो पाइथन में ए कैपिटल है और स्मॉल ए इक्वल नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले लिया था ए इक्वल टू 1, अब हम यहाँ पर लेना चाहेंगे ए इक्वल टू 2, तो हम फिर ए इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये दोनों दूसरा है, अलग है दोनों। आप सोच, आपको देखने में लग रहा है कि दोनों तो ए ही है, बट ए अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये 1 का वैल्यू स्टोर किया है, 2 का वैल्यू स्टोर किया। बट अगर हम अगेन यूज करते हैं ए इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5 हम यूज किए, तो ये 5 नहीं लेगा अपने अंदर। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आपने पहले ही ए को ए आइडेंटिफायर को यूज कर लिया है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया है 1। यहाँ पर आप और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू कोड तंत्रा 1, नेम इज इक्वल टू कोड तंत्रा 2, तो आप यहाँ एन कैपिटल है, यहाँ पर एन स्मॉल है। अब कुछ रूल्स होता है आइडेंटिफायर को, हम लोग ये ऐसा नहीं है कि कैसे भी बना सकते हैं, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी एंड कर सकते हैं, इसका एक रूल होता है, तो उस रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस लेटर ए टू जेड एंड अपर केस लेटर ए टू जेड और डिजिट 0 to 9 हम यूज कर सकते हैं, साथ में ही हम अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक कि कोई भी सिंबल लाइक हैशटैग, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब आपको अलाउ नहीं करता है रूल्स में आइडेंटिफायर का, तो आप इससे आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। वैलिड का बात करें, कौन कौन सा वैलिड है, तो माई क्लास वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर हो गया, वेर 1 वैलिड हो गया, प्रिंट स्लैश दिस स्लैश टू स्लैश स्क्रीन, ये भी एक वैलिड है। ऑल्दो इसके अंदर प्रिंट यूज हुआ है, बट ये वैलिड इसलिए है क्योंकि ये इसके साथ ये सारे चीज़ भी है, इसलिए तो ये डिफर करता है। आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, आप इसके जगह कुछ और आप सोचेंगे कि सिंबल यूज कर ले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते सिंबल, क्योंकि अलाउड नहीं होता है आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। नंबर यूज कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़, आप एग्जांपल एक दो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी हेल्प होगी कि और क्या क्या कैसे कैसे हम आइडेंटिफायर बना, क्योंकि अभी हमने बेसिक से शुरू किया है, तो इसलिए मैं अभी आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आगे फिर आपको पता रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। Identifier can start with alphabet or underscore, but not start with digit, any number। तो हमारा आइडेंटिफायर किसी भी तरह का नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आप बाद में नंबर डाल सकते हैं, जैसे हमने पहले अंडर स्कोर डाला, उसके बाद 1 डाल सकते हैं, ये एक वैलिड है, बट दिस इज इनवैलिड। आप स्टार्टिंग में अंडर स्कोर यूज करिए, या ए टू जेड के बीच में स्मॉल यूज करिए, या ए टू जेड के बीच में कैपिटल यूज करिए। अब एक और रूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, कि हम जो है कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि कीवर्ड्स जो होता है रिजर्व वर्ड होता है पाइथन में, उसके एक अलग मीनिंग होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, सो हम नहीं कर सकते हैं यूज। लाइक हम इफ नहीं कीवर्ड का नाम रख सकते हैं, एल्स नहीं रख सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब जितने भी कीवर्ड हैं, हम उस कीवर्ड के नाम से अपने वेरिएबल को सेव नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं ऐसा, तो वो हमें एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि उसका एक मीनिंग पहले से सेव है हमारे प्रोग्रामिंग में, पाइथन में। सो अब बात करते हैं नेमिंग की, तो कैसे हम नेम करेंगे, नेमिंग कन्वर्जन ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर। तो क्लास नेम स्टार्ट विथ अपर केस लेटर, जैसे क्लास नेम है वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होता है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है।
ऑल्दो ये एरर तो नहीं थ्रो करेगा, बट इट्स अ रूल। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका रीडेबिलिटी रहेगा आपके कोड में, और कुछ नहीं है। और अगर हम स्टार्ट एन आइडेंटिफायर विद अ सिंगल लैंडिंग अंडर स्कोर इंडिकेट करता है क्या, कि हमारा जो है आइडेंटिफायर प्राइवेट में है। अब स्ट्रांगली प्राइवेट के लिए होता है डबल अंडर स्कोर, एंड डबल अंडर स्कोर स्टार्ट में भी होगा और लास्ट में भी होगा, उसके बीच में कुछ चीज़ लिखा रहेगा, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है कीवर्ड्स के बारे में। तो हमने जैसे बात किया था कि सारी चीज़ों को हमने कवर करेंगे, तो सबसे अब आता है हमारा कीवर्ड। तो कीवर्ड जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, जैसा हम बताए थे आपको पहले। तो वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। हम लोग वेरिएबल नेम की तरह कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं, फंक्शन नेम में भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स इनवैलिड हो जाता है, वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। और जैसा हमने बात किया था, पाइथन 2 में 32 कीवर्ड था और पाइथन 3.5 में 33। तो कौन सा कीवर्ड ऐड हुआ था? नॉन लोकल कीवर्ड एक ऐड हुआ था, पाइथन 2 से 3 तक शिफ्ट हुआ था, तो एक कीवर्ड ऐड हुआ था नॉन लोकल। तो अब वो नॉन लोकल कीवर्ड एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए 33। तो अभी टोटल का हमारे इस टाइम पे पाइथन 3.7 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का, उसमें 35 कीवर्ड्स है। अब वो कीवर्ड्स में जैसे कि फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू का एक कंडीशन याद रखना है कि जैसे फॉल्स या ट्रू लिखें तो स्टार्टिंग कैपिटल रहता है, ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो कीवर्ड नहीं माना जाएगा, वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। और क्लास हो गया, फाइनली इज रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, ये सब और भी काफ़ी सारे हैं। 35 जैसा कि हमने बताया कीवर्ड, तो और भी काफ़ी 35 कीवर्ड्स हैं। हमारा इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये सब कीवर्ड्स के ही अंदर हो गया, एंड और नॉट। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्ट, जो कि ये भी एक कीवर्ड है। इम्पोर्ट कीवर्ड, प्रिंट, ये एक तरीका है प्रिंट कराने का, कि अगर आप देखना चाहते हैं पाइथन में कितने कीवर्ड्स है, कौन कौन कीवर्ड्स है, तो आप अपने कोड एडिटर पे लिख कर चेक कर सकते हैं। ये कोड लिखिएगा, import कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KWLIST। तो ये क्या करेगा, मेक श्योर ये जो KWLIST है ये स्मॉल रहे, कैपिटल में फिर आपको एरर आएगा। तो स्मॉल कैपिटल का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वेरिएबल बनाने टाइम आपको स्मॉल कैपिटल का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कैपिटल ए से स्टार्ट वेरिएबल बनाते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, और आप प्रिंट कराते हैं कैपिटल ए को जगह कैप स्मॉल है, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने बात किया हुआ है इसका रीज़न। सो अब ये इसका आउटपुट आएगा, सारा चीज़ जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल मीन्स डिलीट, एंड एलिफ। सो ये सारे कीवर्ड्स है जो कि प्रिंट हो जाएगा। और साथ ही ये कीवर्ड्स तो आएंगे ही, और भी कीवर्ड्स आएंगे, जितने सारे कीवर्ड्स हमारा प्रिंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही आएगा, यहाँ डॉट 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 में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हमने नॉन लोकल किया, अब ये नॉन लोकल वर्क कैसे करता है। ऑल्दो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने डेफ यूज़ किया, तो डेफ एक कीवर्ड है, ये हेल्प करता है फंक्शन बनाने में। डेफ आउटर, ये फंक्शन बना हुआ है, आउटर फंक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली हियर। एंड यहाँ हमने एक इंडेंटेशन स्पेस दिया। मैं आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ कहाँ क्या इंडेंटेशन देना है, कहाँ नहीं देना, हमने क्यों यहाँ पे एक्स इक्वल टू आउटर लिखा। बट ये आप बेसिक देख सकते हैं अभी कि यहाँ पे हमने नॉन लोकल का यूज़ किया है प्रिंट कराने के लिए। Let's talk about what is variable. So variable is same as identifier. You can say that variable equal to identifier.
तो वेरिएबल क्या है देखते हैं। तो इन पाइथन ए वेरिएबल इज ए रिजर्व मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यू। जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं चीनी का डब्बा, नमक का डब्बा, उसी तरह से अलग अलग डब्बा हर एक चीज़ के लिए जैसे स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसी तरह से हम वेरिएबल को यूज करते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यूज। पाइथन बीइंग अ डायनेमिकल टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। और हम एक और चीज़, हम जैसे कोई वेरिएबल स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे p इक्वल टू, मतलब कि p नाम का एक डब्बा लाओ, उसमें 5 स्टोर कर दो। तो ये जो है 5 स्टोर कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक कंटेनर लिए, कंटेनर मीन्स एक वेरिएबल लिए, उसके अंदर एक हम असाइनमेंट ऑपरेटर इसे बोलते हैं, उसे हम यूज़ करके और उसके अंदर डाल दिए 5 को। तो उसी तरह से है द इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। हम किसी भी चीज़ को उसके अंदर डालना है, ऐड कराना है, तो हम यूज करते हैं ऐड मीन्स प्लस वाला ऐड नहीं, ऐड मीन्स उसमें डालना, कुछ चीज़ उसमें हम लोग डालना चाहते हैं तो इक्वल टू ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, मार्क्स इज इक्वल टू 100। तो मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया या आइडेंटिफायर बोल लीजिए, बनाया, जिसके अंदर कि हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया और उसके अंदर हमने 100 स्टोर कराया। हियर मार्क्स इज द वेरिएबल एंड 100 इज द वैल्यू असाइन टू इट। 100 हम लोग मार्क्स के अंदर स्टोर किए। एक और नोट है, जैसे कि एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वी शुड यूज मीनिंगफुल नेम फॉर वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर हम मार्क्स स्टोर करा रहे हैं तो हम मार्क्स इज इक्वल टू 100 लिखे। अब हम मार्क्स यूज कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 100, तो ये मीनिंगफुल नहीं हुआ, ये शो नहीं कर रहा है कि ये क्या है, तो इससे रीडेबिलिटी कम हो जाता है कोड का। तो जिसकी वजह से हम लोग यूज करेंगे मीनिंगफुल नेम, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है मार्क्स इक्वल टू 100। और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू वेरिएबल, हमने इसका बात कर ही लिया कैसे किया जाता है। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, लाइक हमें कुछ भी ऐड करना है, p इक्वल टू s, तो p के अंदर s स्टोर हो गया, a इक्वल टू समथिंग इक्वल टू 6, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको ये अपने कोड एडिटर एडिटर पे भी करके दिखाऊंगा, तो आप ज़्यादा अच्छा से समझ सकेंगे इसे, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो यहाँ पर और आप आगे देख सकते हैं असाइनमेंट कैसे हमने किया है। काउंटर इक्वल टू 100, काउंटर के अंदर स्टोर कर दो 100। प्रिंट किए, अगर हम लोग प्रिंट करेंगे काउंटर को, तो इसका जो आउटपुट है वो 100 आएगा। मीन्स कि काउंटर के अंदर हमने 100 रखा, आप काउंटर लाएंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर हम एक डब्बा लिए हैं चीनी का और हम बोल रहे हैं कि चीनी लाओ, तो सीधा सा मतलब है कि वो डब्बा लाओ। क्या हम वो डब्बा मांगे तो बोलेंगे कि वो डब्बा लाओ, डब्बा लाने का मतलब सीधा बात है चीनी लाओ, डायरेक्ट हम लोग चीनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। उसी तरह से है माइल्स इज इक्वल टू 1000.50, ये फ्लोट टाइप्स है। टाइप के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ के लिए अभी हम ये देख लेते हैं। फिर हम प्रिंट करेंगे माइल्स को, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये वैल्यू जो भी है वही सेम चीज़ है। अब चेन असाइनमेंट देख लेते हैं, चेन असाइनमेंट क्या होता है। तो चेन असाइनमेंट ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चेन चल रहा है, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10। मतलब कि a जो है इक्वल है b के, b इक्वल है c के, c इक्वल है d के। इसका मतलब कि a b के भी इक्वल है, a c के भी इक्वल है, a d के भी इक्वल है, और ये सब किसके इक्वल है, 10 के। तो यानी हम ये तरह से ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी ये जो भी है, ये सबके अंदर ये 10 की वैल्यू है, मतलब सारे डब्बा में चीनी ही है।
अब हम प्रिंट कराएंगे ए, प्रिंट कराएंगे बी, प्रिंट कराएंगे सी, और उसी तरह से प्रिंट कराएंगे डी। तो हमें सबका वैल्यू एक ही मिलेगा, क्योंकि हमने सब में 10 ही स्टोर कराया। हम अलग अलग भी करा सकते थे, पर हम फॉर सेव आवर टाइम एंड रिड्यूस कोड वी कैन असाइन इन चेन फॉर्म, क्योंकि सबका वैल्यू सेम स्टोर कराना था। लेट अस एज्यूम दैट इनपुट इज यूजर, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनपुट स्टेटमेंट अभी इसके लिए स्किप करते हैं। आगे इनपुट स्टेटमेंट आएगा तो हम उसको वहाँ पर समझाएंगे आपको। इस सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू str1, इसका मतलब ही सेम है कि ए के अंदर भी यही वैल्यू है, बी के अंदर भी यही वैल्यू है, सी के अंदर भी यही वैल्यू है, तीनों चीज़ के अंदर यही वैल्यू है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जैसे हमारा मैथ्स में होता है एक्सप्रेशन, सेम उसी एक्सप्रेशन का यहाँ पर बात हो रहा है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 10 + 20, ये क्या है? एक्सप्रेशन। किस चीज़ का एक्सप्रेशन? तो एडिशन का एक्सप्रेशन। तो वही है यहाँ पे अर्थमेटिक एडिशन का एक्सप्रेशन, और इसका वैल्यू जो कि है 30। अब ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? एडिशन ऑफ 10 एंड 20, 10 और 20 को ऐड कर देगा। उसी तरह से आता है, मतलब हम किसी भी ऑपरेटर को यूज करते हैं और उसे असाइन इक्वल टू में करते हैं, तो वो जो है एक एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ पे ये सब एक एक्सप्रेशन है, लाइक माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स सिंपली यू कैन से दैट रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। ओके, सो दिस ऑल आर द थिंग्स। एंड कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एक्सप्रेशन का। जैसे ए इक्वल टू 10 किए, बी इक्वल टू 10 किए, प्रिंट ए प्लस बी। तो ये जो ए प्लस बी हुआ, ये जो है आपका एक एक्सप्रेशन हुआ। अब आप सोचेंगे यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं है? तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट उसका वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, हम उसका वैल्यू को स्टोर नहीं कराना चाहते हैं कि वो स्टोर हम लोग तभी कराते हैं उस कंडीशन में जब उसको हम फर्दर यूज करना चाहते हैं, तो इसको स्टोर कराते हैं, वरना हम स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं होता है और हम उसे डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं उसका रिजल्ट को। सेम यहाँ पर भी b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, उसके बाद फिर ये एक ए एक्सप्रेशन बना है a इक्वल टू b इंटू 5 प्लस सी, मीन्स b जो कि 10 है इंटू 5 में मल्टीप्लाई कर दो 10, फिर उसमें ऐड कर दो c जो कि फिर 10 है। तो b इंटू 5 जो कि 10 इंटू 5 50 प्लस 10 60, तो इसका आउटपुट हमारा आएगा 60। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, सेम उसी तरह से है। दो स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, अमेजॉन प्लस रिवर। तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, इसका आउटपुट क्या आएगा? अमेजॉन रिवर। उसी तरह से यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर, और रिजल्ट आपके सामने रहेगा। यही था हमारा एक्सप्रेशन के का। अब आते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। हम लोग कब से देखते आ रहे हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट, हम यूज़ कर रहे हैं हर जगह, प्रिंट प्रिंट। यहाँ पर भी हमने जैसा यूज़ किया ये सब प्रिंट प्रिंट। तो ये सब प्रिंट है क्या? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रिंट है, एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है। अगर हम, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि अगर हम कहीं भी लिखते हैं प्रिंट, तो वो क्या करता है? तो वो क्या करता है? सॉरी, स्पेलिंग गलत है। अगर हम कहीं भी करते हैं प्रिंट लिखते हैं, तो वो प्रिंट क्या करता है? इस स्टेटमेंट को जो भी उसके अंदर ब्रैकेट में रहेगा उसे या तो डायरेक्ट प्रिंट तब करेगा जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। अगर हम कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं, तो वो उसे प्रिंट कर देगा। या फिर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो हम वो भी कर सकते हैं उससे इजिए। असाइनमेंट स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इक्वल 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 में करके एक्सप्रेशन एक दे देना रहता है।
ए इक्वल टू 15 किया, प्रिंट ए कर दिए, तो ए की जगह पे 15 आ जाएगा आंसर में। ठीक है, एक स्टोर कराएं हम लोग, एक वेरिएबल बनाए ए जिसके अंदर स्टोर किए 15। अब प्रिंट कराएंगे पी को, ए को, तो ए प्रिंट कराएंगे तो ए के अंदर क्या था, 15 था, तो 15 डिस्प्ले हो जाएगा। अब आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम लोग किसी को भी कैसे असाइन करते हैं, हमने बात किया था हम इक्वल का यूज करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट, और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो बेसिक में क्या होता है, बेसिक में हम नॉर्मली इक्वल का यूज़ करते हैं, नॉर्मली इक्वल टू का हम लोग यूज़ करते हैं, और दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्टोर स्ट्रिंग बिकॉज दिस इज इनसाइड double inverted comma. Name equal to, name is variable, and equal to is assignment operator, equal of assignment operator, and these are a value which is inside this double inverted comma because this is a string. So यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, तो चलिए अब इसे परफॉर्म करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द मिसिंग कोड इन द गिवन एडिटर एंड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, कोड एडिटर, इस प्रॉब्लम को या फिर आगे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रिएट अ वेरिएबल मैसेज एंड असाइन वेलकम टू पाइथन टू इट। ओके, प्रिंट करा देना है फिर हमें इस मैसेज को, फिर क्रिएट करना है एक और वेरिएबल नंबर के नाम से जिसमें कि इनपुट फ्रॉम यूज़र लेना है, एंड ऐड वेरिएबल। आपको अभी ये इनपुट फ्रॉम यूज़र मैं करके दिखा देता हूँ, पर आपको अभी ये अच्छे से शायद समझ में ना आए, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा इनपुट आउटपुट कैसे लेना है। आउटपुट के लिए प्रिंट यूज़ करते हैं हम लोग, और भी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये परफॉर्मेंस को करना है नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 5। अब ये सब ये जो है ये बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं VS कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे पाइथन क्लास के नाम से। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ओपन, और यहाँ पर हम करेंगे इसे ओपन विथ कोड एडिटर, जो भी आपका कोड एडिटर रहेगा उससे आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तब ये ओपन विथ कोड एडिटर, आपका कोड एडिटर ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड मेरा खुल चुका है। आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल पर सर्च करिएगा डाउनलोड VS कोड, तो आ जाएगा। फिर वहाँ से अपना डालिए कि आपका कंप्यूटर कितना बीट्स का है, उस बीट्स का अपना लोड कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें फाइल बनाना है पाइथन की, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। मैं अब यहाँ कुछ भी नाम देख सकते हैं, बट ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे .py लिखना जरूरी है, तभी ये पाइथन का एक्सटेंशन में सेव होगा, वरना ये पाइथन का एक्सटेंशन में नहीं जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मैं हम जहाँ जैसे ही यहाँ py लिखेंगे, py यहाँ पे पाइथन का सिंबल आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे एंटर, तो ये हमारा बन गया पाइथन का एक फाइल। अब इसके अंदर हम कुछ भी करेंगे तो पाइथन हमारा इजीली वर्क करेंगे। लाइक पहले चेक कर लेते हैं, तो प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी हम इसे रन कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा कोडिटर अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसे हम हटा देते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, अब वो देख लेते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन था क्रिएट अ वेरिएबल मैसेज। मैसेज एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर वेलकम टू पाइथन स्टोर कराना है। ठीक है, तो आते हैं हम मैसेज एक वेरिएबल बनाए, अब इसके अंदर हमें स्टोर कराना है वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन। अब ये हम मैसेज के अंदर ये स्टोर कराए हैं। ठीक है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है इसके अंदर स्टोर कराने के लिए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रिंग था। अब हमें प्रिंट कराना था, तो हम करेंगे प्रिंट मैसेज। अब ये मैसेज को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पर
प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो वो एज इट इज़ उस चीज़ को प्रिंट कर देता है। तो हम लोग को वेरिएबल प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे MESSAGE मैसेज। मेक श्योर स्पेलिंग इज सेम, अदरवाइज थ्रो एन एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वेलकम टू पाइथन प्रिंट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, बट अभी आपको ये शायद समझ में ना आए, बट जो लोग और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं वो समझ सकते हैं। क्रिएट ए वेरिएबल नंबर, एक नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाना है विद टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें लिखना पड़ता है, सबसे पहले मैं नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इंट में स्टोर करूँगा इनपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंटर योर नंबर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, नंबर, तो अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर इनपुट लेगा यूजर से नंबर का, और उस नंबर को क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करा देगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे प्रिंट नंबर। अब हम इसको रन करेंगे तो ये मेरे से आउटपुट मांग रहा है इनपुट, तो हम यहाँ 5 डालेंगे तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये पहला वाला एज इट इज़ रन हुआ। अब यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लॉन्ग कोड में ज़रूरी होता है क्योंकि रीडेबिलिटी बढ़ जाता है उससे प्रोग्राम का। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमने सॉल्व, ऐसा ऐसा क्यूज बीच बीच में मैं डालते रहूँगा, तो डोंट वरी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैसेज वेलकम टू पाइथन प्रिंट मैसेज, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। और नंबर फिर हमने लिया है इनपुट इंटीजर से, तो ये भी जो है असाइन कर देगा वैल्यू। अच्छा, इसमें हमें नंबर +5 करना था, प्रिंट प्रिंट कराना था हमें नंबर +5, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे कर देंगे नंबर +5। तो पुराने वाले नंबर में जैसे कि हम नंबर देंगे 5, तो ये 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं, तो +=5 ये भी एक वे होता है, ये भी एक वे है करा स्टोर कराने का। तो आप ऐसे भी करा सकते हैं, नंबर इक्वल +5 भी कर सकते हैं, नंबर +=5 भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। प्रिंट करा दिए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, यही है, ये सब तो बेसिक वे था, बेसिक वे ऑफ, हमने किया इसे ये फर्स्ट वाले वे से। अब हम सेकंड वे देखते हैं, सेकंड वे, ये सेकंड वे ही है, ठीक है। तो अब सेकंड वे को थोड़ा यहाँ पर डिफाइन जैसे हमने किया है, तो अब उसे देख लेते हैं। ऑल्दो डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं सीधे, डेफिनेशन क्योंकि कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगा तो बाकी डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमने यहाँ काउंट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इक्वल टू असाइनमेंट यूज़ करके 10 स्टोर किया। तो अब हम यहाँ पर 10 स्टोर तो कर दिए, बट अब क्या हुआ, तो 10 बस स्टोर हुआ और कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद जस्ट बाद ये प्रिंट लगाते हैं तो ये क्या करेगा, 10 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमने क्या किया, काउंट +=5। अब ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, किसको ऐड कर देगा, तो ये 10 में 5 और ऐड कर देगा, और काउंट के अंदर ही स्टोर कर देगा, कोई नया वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। ऑल्दो कर सकता है बट कर नहीं रहा है अभी। और प्रिंट हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे काउंट, तो 5 + 10 15 यहाँ पे हमारा आउटपुट एज अ प्रिंट हो जाएगा। अब एक और देखते हैं, जैसे x=20, एक x=20, x मल्टीप्लाई =2, मतलब ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डाल दो x के अंदर ही स्टोर करा दो। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे x को, ये x को, तो हमारा आएगा 40, जो कि यहाँ पर कमेंटेड फॉर्म में मैंने लिख रखा है।
ठीक है। ये कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू। फ्लोर मीन्स दिस इज फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस असाइनमेंट भी हम करते हैं, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस इक्वल टू, और ये डबल मल्टीप्लाई का सिंबल है एक्सपोनेंशियल पावर शो करने के लिए। लाइक हमें लिखना है 2 का पावर 3, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे नॉर्मली। वैसे तो हम अपने फ़ोन में ऐसे लिखते हैं, तो हैं 2, यहाँ पर ये वाला सिंबल आपको शायद पता होगा, 2 3, बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर एक और मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो ये जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट इंडेंटेशन के बारे में बात करते हैं। हमने आगे भी बात किया हुआ है इंडेंटेशन के ऊपर, थोड़ा यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। और तो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए बार बार आ रही है, ठीक है। तो इंडेंटेशन यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, हमने इफ़ यूज़ किया है, ठीक है। इफ़ आई इक्वल टू 10, मतलब कि अगर आई इक्वल है 10 के, तो प्रिंट करा दो आई इज 10, ठीक है। और यहाँ पर एक टैब स्पेस है, तो टैब स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक इंडेंटेशन है। अब ये इंडेंटेशन नहीं अगर रहता है तो ये एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर भी एक इंडेंटेशन है, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पे किए प्रिंट आई इक्वल टू 10, नहीं सॉरी, प्रिंट आई इज 10 यहाँ पर किए। इफ़ आई इक्वल टू 10 है, यहाँ पर हम एक पहले वेरिएबल बनाएंगे आई इक्वल टू, तो ये इसे हम अपने VS कोड में परफॉर्म करके देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो जैसे कि था हमारा, पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कंपाइलर हमारा कंफ्यूज ना हो, हटा ही देते हैं। तो अब हम यहाँ पर जैसे डालेंगे इफ़, ऑल्दो हम आगे आपको इफ़ को और क्लियर करेंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे इफ़ को, बट अभी फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एज अ एग्जांपल इंडेंटेशन समझाने के लिए अभी हम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है। अभी हम जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये अपने टैब स्पेस ले लेगा। क्यों ले रहा है टैब स्पेस? क्योंकि इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट एंड वी इज कॉल्ड नो इट। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आई इज 10, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे आई इक्वल टू 10। अब यहाँ हम आएंगे एल्स, अपना स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स, और जैसे ही हम एंटर करेंगे लाइन चेंज हो गया खुद से। इंडेंटेशन यहाँ पर ये आ गया, 4 डॉट आपको दिख रहा होगा, तो 4 स्पेस का आता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एल्स, मीन्स अगर ये नहीं हुआ तो प्रिंट करा दो कि आई इज नॉट इक्वल टू 10। और यहाँ हम डबल इक्वल टू इसलिए यूज किए हैं ताकि ये एग्जैक्ट आउटपुट दे सके। अब चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आई इक्वल टू वेरिएबल, क्योंकि अगर हम नहीं बनाते हैं, अगर हम वेरिएबल नहीं बनाते हैं तो ये आपको एरर देगा कि आई क्या है, पहले आपको आई बताना है। तो ये नेम एरर आ गया कि आई उसको पता ही नहीं है। डिड यू मीन आईडी? नो, वी डोंट मीन इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम 5 लेते हैं पहले। तो जैसे हमने आई इक्वल टू 5 लिया, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू 10, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हम अगर 10 लेते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ, अब यहाँ पर हम 10 लेते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो कि है आई इज़ 10, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, if I equal to 10, print I is 10, and this are called, we know, comment. Why we use comment? To represent हो क्या रहा है,
क्या चल रहा है कोड में हमारे, वो हम अगर किसी और को, अगर कोई और आपका कोड उठा के देखना चाहता है तो वो कोड को समझ सके, इसलिए हम कमेंट देते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। आगे हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप के बारे में, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, और फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं।